कितनी प्यारी लग रही है आरती। ये गौरव भी ना 10-10 घंटे इसके साथ रहता है और कुछ महसूस कैसे नहीं करता है। सो प्रिटी। आरती की प्रोफाइल एक्सक्यूज मी, मे आई? Sure. आई एम अनिल। हाँ, ये मेरी बेटी है। आपको उनकी प्रोफाइल पसंद आई? ओह यस यस ऑफ कोर्स। ये मेरा बेटा गौरव, उसके लिए मैं आरती को देख रही थी। इसके लिए कोई लड़का देख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कौन से टाइप का लड़का चाहिए आपको? ज्यादा कुछ नहीं, दिल का साफ हो और अपने पैरों पे खड़ा हो। ओके, that's interesting. तो my son is exactly what you're looking for. एकदम बहुत खुश मिजाज है, he's very very loving, he's very nice. वैसे आप करते क्या है मिस्टर अनिल? अगर मैंने बता दिया मैं करोड़पति हूँ तो पैसों को देखकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। आरती से सिर्फ पैसों के लिए शादी करेंगे। मिस्टर अनिल? मैं एक स्कूल टीचर हूँ। क्या हुआ? ये कमीनी साली मुझे बर्बाद करके गैर मर्दों से मिल रही है। मैं इसका जीना हराम कर दूंगा, इसकी और इसके बेटों की जिंदगी दोनों नर्क बना दूंगा। गौरव क्या हुआ बेटा, सोए नहीं अब तक? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी पढ़ाई कर रहा था। इतने बड़े कंपनी के सीईओ हो और फिर भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ माँ, एक्चुअली हमारी कंपनी एक नए सेक्टर में ट्रांजिशन कर रही है और साथ ही साथ एक कंपनी है मेरे के लिए भी, उनके साथ टाइप भी। अभी हाल ही में उन्होंने एक बैटरी लॉन्च की है, बस उसी के बारे में रिसर्च कर रहा था। तुम्हारी इतनी बड़ी टीम है, उनको बोलो ये सब काम करे, तुम क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट की है। आई अंडरस्टैंड काम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैमिली लाइफ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, कल तुम्हें जाना पड़ेगा ब्लू मून रेस्टोरेंट 9:30 बजे। अब मना मत करना बेटा। बट पापा, तुम्हें मेरी कसम, तुमने मुझे कमिट किया है। ओके। हाय आरती। हाय। हाय सर। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं मेरे डैड के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, मेरी भी माँ ने मुझे ब्लाइंड डेट पे भेजा है। नाइस हाँ, बेस्ट ऑफ लक। मेरे डैड ने बोला था कि मेरा डेट ब्लू ब्लेजर पहने होगा। और उसके हाथ में बुके होगा, ये भी कहा था। पर मेरी माँ ने बोला था कि मेरी ब्लाइंड डेट ब्लैक ड्रेस में होगी और उसके हाथ में मोतियों वाला वाइट कलर का एक ब्रेसलेट भी होगा। आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप ही मेरी ब्लाइंड डेट है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। गुड नाइट सर। आरती आरती प्लीज वेट ना यार, एक्चुअली मेरी माँ हमें छुप कर यहीं कहीं से देख रही होगी। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ प्लीज। ठीक है सर। एटलीस्ट डोंट कॉल मी सर हियर। ओके, थैंक यू।
हैव अ सीट। हंसो, हंसती रहो। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है कंपनी मेरी। आप भी ना। अब तुम हंसते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो। खाओ खाओ, बहुत टेस्टी है खाना। आप भी खाइए। ओके। ऐसे मुझे पता नहीं था आप इतने हंसमुख हैं। लेकिन तुम अभी भी शांत हो। वैसे तुम ऑफिस में बोलती क्यों नहीं हो? वेल, मैं काम करने आती हूँ, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। दोनों साथ में कितने सुंदर दिख रहे हैं ना। मैं ना गौरव को मैसेज करके पूछती हूँ उसका डेट कैसे चल रहा है। अरे गौरव का ही मैसेज आ गया है, एक मिनट। हाँ, वो कह रहा है कि उसकी डेट बहुत अच्छी जा रही है। उसकी लाइफ आरती। मेरी डॉटर का। कह रही है? अरे जल्दी बोलो। अरे उसको गौरव बहुत पसंद आया। That's perfect. I'm so happy कि हमारे बच्चों को उनके जीवन साथी मिल गए। तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए यहीं पे डिनर कर लेते हैं। अरे कैसे खाएंगे? बच्चे लोग देख लेंगे तो उनको लगेगा हम उनको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, उनके जाने के बाद डिनर कर लेंगे। कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, अरे आप राधिका खन्ना ही हो ना? ये मैं दीपक अरोरा। हेलो। हाय, मैंने आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनी ऑफिस में देखी थी एंड आई मस्ट से कि आप फोटो से ज्यादा असलियत में खूबसूरत दिखती हैं। थैंक यू। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने तो अपने बेटे गौरव की प्रोफाइल रजिस्टर की थी, लेकिन मेरा फोटो तो हो सकता है कि आपके बेटे ने आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनी ऑफिस में रजिस्टर की हो तो। ये गौरव ही ना। लेकिन मुझे शायद लगता है कि मैं आज गलत समय पर आ गया हूँ। लेकिन क्या हम कभी कहीं और डेट कर सकते हैं क्या? सॉरी, डेट नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन मे बी कॉफी। ओके फाइन, कॉफी इज फाइन विद मी। तो क्यों ना हम कोऑर्डिनेट करने के लिए एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। जी मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया है, प्लीज एक्सेप्ट इट। ओके ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है। ओके, ये वाली ना? जी ठीक। गोपाल, एक बंदे का नाम भेज रहा हूँ, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा मुझे चाहिए। ओके, आई एक्सेप्टेड इट। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। सी यू, बाय बाय। तू तो साले एकदम कमाल का एक्टर निकला बे। अब आएगा इस खेल में असली मजा। ओहो, क्या बात है डैड, आज आप बहुत जग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, मीटिंग के लिए रेडी हो रहा है।
आज तक तो कभी ऐसे किसी मीटिंग के लिए रेडी नहीं हुए। क्या बात है? अरे कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? वो तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी रही? अब भी बात होती है तुम दोनों की? हाँ, अभी बात उतनी आगे नहीं बढ़ी पापा। We are just going with the flow, you know. गोइंग विद द फ्लो मतलब अभी सब इनिशियल स्टेज पर ही है। हाँ, वो केयरिंग है, हैंडसम है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। अब ठीक है, टेक योर टाइम। हेलो अंकल। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिस आदमी के लिए आपने खबर निकालने के लिए बोला था वो खबर लाया हूँ सर। क्या खबर है? सर ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला है कि वो आज राधिका मैम के साथ डायमंड लॉकर में मिलने वाला है। अरे राधिका जी, आप तो बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। आप वैसे बहुत खूबसूरत भी दिख रही हैं। थैंक यू। वेलकम। हाय। हाय, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए ना राधिका जी, आप मेरे साथ आइए, तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करिए ना प्लीज। सॉरी अनिल जी। नो इट्स फाइन। अरे राधिका जी, आइए ना, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। राधिका जी, जब से मैंने आपको देखा है मुझे कुछ और नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि आप ही मुझे खुश रख सकती हैं। दीपक जी, ये सब आप क्या कह रहे हो? राधिका, विल यू मैरी मी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। सर ये दीपक की इंफॉर्मेशन की फाइल है। ये एक प्रोफेशनल मैरिज स्कैमर है जो मिडिल एज लड़कियों को शादी की जाल में फंसाता है, पैसा लूट के भाग जाता है। दीपक जी, आई थिंक देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सब मतलब आई हैव नॉट थॉट अबाउट ऑल दिस, प्लीज। गुड। ये क्या बदतमीजी है? शुक्र करो सिर्फ थप्पड़ मारा है, कहो तो पुलिस के हवाले कर दूं। ये अनिल जी, आप ये क्या बोल रहे हो? राधिका, ये एक मैरिज स्कैमर है। 13 लड़कियों से शादी करके उनका पैसा लेके भागा है। What nonsense! क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। राधिका जी, तुझे तो ना मैं लेके जाओ इसको पुलिस के पास। Are you okay? यस, बट थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ अपनी गाड़ी से। आपकी गाड़ी? मेरा मतलब अपनी बाइक से। प्लीज कम। सर मेरा कल के सीईओ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई तो रास्ता होगा। ऐसे कैसे इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कुछ भी करो, मुझे उसका कांटेक्ट ला के दो। ओके सर। गौरव, क्या हुआ बेटा? बहुत टेंशन में लग रहे हो। मैम, मेरे के लिए भी कंपनी का सीईओ अनरीचेबल है। मुझे कुछ भी करके उसी कंपनी के साथ टाई अप करना था, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बस इतना पता है कि वो एक टीचर हुआ करते थे। टीचर? मैं देखती हूँ मेरी तरफ से अगर कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकूँ तो। कॉफ़ी पियोगे? अभी लाई हूँ। नो 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 नो, लास्ट टाइम तुमने ट्रीट दी थी, इस टाइम मेरी बारी। राधिका, तुम मानोगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं। इतने महंगे रेस्टोरेंट में लाने की क्या जरूरत थी? तुमने मेरी इतनी मदद की,
दैट डे रेस्टोरेंट में ट्रीट दी, दीपक की सच्चाई सामने लाई, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। प्लीज डोंट मेंशन इट। फाइन। वैसे आरती बात करती है गौरव के बारे में? एक्चुअली आजकल मैं बिजी रहता हूँ स्कूल के काम के लिए, और मेरी आरती की हार्डली बात होती है। हाँ, पर ये पता है कि वो देर रात घर आती है। अरे गौरव भी ना हर रोज लेट आता है। वैसे क्या करता है आपका बेटा एग्जैक्टली? गौरव उसकी एक स्टार्टअप कंपनी है, और आजकल कोई बैटरी को लेकर उसका कोई टाई अप चल रहा है किसी कंपनी के साथ, मिरेकल ईवी टेक। हाँ वही मिरेकल ईवी। पर उस कंपनी का सीईओ है ना, उसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो आई डोंट नो, मैंने सुना था वो सीईओ भी टीचर है, और आप भी टीचर हो, आप जानते हो क्या उन्हें? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे काफी क्लोज हैं। रियली? प्लीज डू मी अ फेवर, मेरे बेटे गौरव की उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, उसकी बहुत मदद होगी। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच अनिल। गौरव, मैं तुम्हारी मीटिंग मिरेकल ईवी के सीईओ के साथ करवा सकती हूँ। मजाक मत करो माँ, आपको पता है कितने रिसोर्सेज, कितने लोग लगा चुका हूँ सीईओ को ढूंढने के लिए मैं। और मैं कहती हूँ उन सबको बोल दो कि काम हो गया है। कैसे माँ? माँ आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा ना? नहीं बाबा। अच्छा चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करा पाई तो मैं तुम्हें शादी के लिए कभी भी फोर्स नहीं करूंगी। बोलो, है मंजूर? साउंड्स इंटरेस्टिंग। और अगर मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स करा दी तो? आप जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुझे आरती के साथ शादी करनी होगी और मुझे पोता पोती देने होंगे। मैं आरती? ठीक है माँ, डील। सर, हमारी बेटी के लिए वर्ल्ड की 514 कंपनीज फोन पे फोन लगा रही है। अगर आप बोलो तो उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूँ? एक काम करो गोपाल, सबको मना कर दो। मैंने सोच लिया है हमें किसके साथ टाई अप करना है। ओके सर। हाय अंकल। हाय बेटा, हाउ आर यू? हाउ इज डे पापा? पापा, मैं क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना पापा? बेटा, कुछ साल पहले जब मुझे प्यार हुआ था, उस औरत ने सिर्फ मेरी दौलत से प्यार किया, और आज जब मुझे फिर से प्यार हुआ है तो मुझे डर है कहीं वो गोल्ड डिगर ना निकले। पापा, क्या आपने इस लेडी को सच बताया कि आप कौन हैं? नहीं, मैंने उन्हें बताया कि मैं एक हाई स्कूल टीचर हूँ। और उसके बावजूद वो आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। माय स्वीटेस्ट पापा, आई ट्रस्ट यू। फिर से यही रेस्टोरेंट? तो क्या है ना, मैं आपको ज्यादा खर्चा नहीं देना चाह रही थी, एंड ये बहुत अच्छा होटल है, मुझे यहाँ का खाना भी पसंद है। ओके, जैसा आपको ठीक लगे मैम। वैसे मैंने मिरेकल ईवी कंपनी के सीईओ से बात कर ली है, आपके बेटे को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। रियली? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं है आपने गौरव की कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें जानता था, मैंने उनसे पूछा और वो मान गए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। राधिका मुझे बर्बाद करके खुद यहाँ मजे से जी रही है। अब तू रुक, ये अनिल है, पिछली बार तुझे बचा लिया था ना, देखता हूँ इस बार कैसे रक्षा करता है तेरी। सुन, लैंडसैंड होटल पे मिल मुझे, और अपने इस दूसरे पंटर को भी ले आइयो।
कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये? छोड़ो मुझे! छोड़ो, ये अच्छा नहीं होगा! छोड़ो मुझे, छोड़ो! भैया भैया, हमारी माँ को और आरती के पिता को राकेश कपूर ने किडनैप कर लिया। What? हाँ, हमें कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा। आरती, तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो। चलो। देखा, तुम मुझसे जितना भी दूर जाना चाहो मैं तुम्हें अपने पास लेकर ही आता हूँ। क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मैं हूँ इसका इकलौता पति, वन एंड ओनली हस्बैंड। एक्सक्यूज मी, एक्स हस्बैंड। डिवोर्स हो चुका है हमारा। अच्छा, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहो। क्यों अनिल जी, आपकी खातिरदारी में कमी पड़ गई है या कुछ करवाऊं? लगता है तेरी अभी चर्बी नहीं उतरी है? जो तुम कर रहे हो ना, वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी? अच्छा, तुझे बताया नहीं राधिका ने कि मेरा असली काम क्या है? ये तो क्रिमिनल है। चोरी चकारी फ्रॉड, इसके लिए आम बात है। चुप कर कुतिया, आज मेरी बर्बादी का कारण सिर्फ तुम है। मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, लेकिन तुम और वो तेरे कमीने बेटे ने मिलकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया और मुझे आज ये रोड पर ले आए। ये तुम्हारे कर्मों के फल है, और क्या? अभी भी तेरी अकड़ नहीं गई साली कमीनी। क्या गुलछड़े उड़ा रही तू अनिल के साथ? अनिल और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सब पता है मुझे क्या चल रहा था अनिल के साथ। ये तुझसे प्यार करता ना? क्यों अनिल? ऐसा कुछ नहीं है। देखा राधिका, तू इससे इतना प्यार करती है और ये है कि तुझे उस नजर से देखता भी नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए था तेरे साथ। जब मैंने तुझे बोला था बच्चों को लेकर मेरे पास वापस आ जा, तुझे तो बहुत गर्मी चली थी ना, मुझे बर्बाद करने निकली थी। आज तू खुद ही बर्बाद होगी। छोड़, तू जैसी औरत को मुंह लगाना मतलब अपना टाइम खोटी करना है। राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और ये अभी से नहीं, ये जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा था। और उस दिन जब मैंने दीपक को तुम्हारे साथ देखा तो मैं डर गया था कहीं वो तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। आई लव यू राधिका। अगर मारना है तो मार दे, मैं नहीं डरता। राकेश, इसमें अनिल का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। अनिल को जाने दो प्लीज। मेरी प्यारी राधिका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया? हाँ, और तुम मुझे जान से भी मार दोगे ना तो मुझे कोई गम नहीं है। भी आंखों से सपने नहीं देखा करते राधिका? क्या तूने बताया नहीं इसे कि कैसे तेरे परिवार ने तुझे अकेला कर दिया? तू नफरत के लायक है, सिर्फ नफरत के। अरे जब मैं रात को घर आता था तेरी इन करतूतों की वजह से, इसलिए मैं तुझे मारता था। एक अच्छा पति कभी भी अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाता। अबे तू तो चुप ही कर साले, गोल्ड डिगर। मुझे पता है तू राधिका के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए। राकेश प्लीज चुप बैठो। क्यों चुप बैठूं? बताया तो नहीं सनिल को कि कैसे तेरे तीनों बेटे अरबपति हैं? कैसे तेरा बड़ा बेटा गैलेक्सी कॉर्प का सीईओ बन के बैठा है? कैसे करोड़ों की जायदाद तेरे और तेरे तीनों बेटों के पास है? I'm sorry अनिल, मुझे तुम्हें सच पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे डर था कि हमारे स्टेटस के बारे में सुन के तुम्हारी बेटी आरती को मेरे बेटे गौरव के साथ ब्लाइंड डेट पे नहीं भेजते। आई एम सॉरी। तो क्या उसे सब पता है? नहीं, लेकिन अब तक तो सब पता चल गया होगा। वैसे
जब मैंने आरती को पहली बार देखा था, उससे मिली थी, तभी से मुझे वो बहुत पसंद है। हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगी? मैंने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, छोटी बड़ी हर ख्वाहिश पूरी की है। डोंट वरी अनिल, मेरे बेटे उनके बाप के जैसे बिल्कुल नहीं है। गौरव आरती को बहुत खुश रखेगा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं राधिका, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने पूरा सच क्यों नहीं बताया। अबे अनिल, तू तो दीपक से भी चालू निकला बे। ये दीपक के बारे में कैसे पता चला? सरप्राइज सरप्राइज। मैंने दीपक को तुम्हारे पास भेजा था। वो बोलता था कि मेरे से बेहतर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन साला एक स्कूल टीचर से मार खा के आ गया। जी राकेश, तुम्हारे कमीनेपन की तो हद हो गई। कमीनेपन की ना हद तुम दोनों ने पार किया है। तुम्हें कैसे पता कि अनिल कमीना नहीं है? ये तुमसे तो अच्छा ही है। अच्छा क्यों बेटा अनिल, तेरा कोई ऐसा राज जो तुझे बताना चाहिए राधिका को और तूने ना बताया अभी तक? कोई तो होगा। एक बात है राधिका जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। तुमने मुझसे कोई झूठ बोला है अनिल? झूठ नहीं, पर हाँ कुछ बात मैंने तुमसे छुपाई है। जैसे कि मिरेकल ईवी टेक कंपनी का सीईओ मैं ही हूँ। अगर तुम इतने अमीर हो अनिल, तो तुम्हारी बेटी आरती हमारे कंपनी में सेक्रेटरी का जॉब क्यों कर रही है? आरती हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो आरती नहीं जानती कि तुम मिरेकल ईवी के सीईओ हो? जानती तो है, बट ये नहीं जानती कि हम कितने बड़े स्केल में काम करते हैं। और कुछ? आरती ने फाइनेंस में डिग्री ली है। तुम्हारे बेटे गौरव के साथ काम करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। इट्स लाइक गौरव उसका आइडल है। इसका मतलब ये हुआ कि आरती भी गौरव को पसंद करती है? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। वो बोलती तो नहीं है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ मेरी बेटी को तुम्हारे बेटे से प्यार हो गया है। क्या बोलती मालूम है? मेरा बॉस नकचढ़ा घमंडी है। मेरा बेटा नकचढ़ा घमंडी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं नकचढ़ा, मैं घमंडी। बस होगा तुम्हारा गुलू गुलू। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम इन दोनों को अगर मार देंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ बहुत बात तो सही है, इन बिलियनर से पैसा लूट सकते हैं। मुझे पैसे से लेने देना नहीं है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। इसने मुझसे एक वादा किया था। बस उसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अब तो तुम्हारे कंपनी की डील साइन हो चुकी है, हमारे डील का क्या? माँ, अभी तो इतनी बड़ी डील साइन हुई है। अभी मुझे और आरती को थोड़ा और वक्त चाहिए। हाँ माँ, मैं भी अभी प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, शादी तो कर ही सकते हो ना। हाँ माँ, जैसा आप ठीक समझो। हाय हाय, शर्मा गई। कांग्रेचुलेशन। आपको भी। बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ना। बिल्कुल। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है ना? अंत भला तो सब भला।